भी आजकल खतरा पे गया है। अल्लामा इकबाल साहब ने, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उन्होंने एक मरतबा एक महफिल सजाई हुई थी। हर शख्स आया हुआ था उसमें, हर फिरके का, हर मजहब का। एक एक शख्स ने पूछा कि अल्लामा साहब, आपने पढ़े हो, आप डॉक्टर हो, आप सब कुछ हो, आपने दीन सीखा है, दुनियावी पढ़ा है, आप बताएं कि हमारे मजहब में खास चीज क्या थी। ईसाइयों ने पूछा खास क्या थी, तो अल्लामा साहब ने फरमाया कि ईसाइयों, तुम में खास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, जिनके तुम उम्मती हो, और नाफरमानियां की तुमने, लेकिन खास तो वही थे जो रब की तरफ से भेजे गए थे। यहूदियों से पूछा तो कहा तुम में खास तो मूसा ही थे, जिनकी तुमने नाफरमानियां की, और रब के खास भी वही थे, वो मूसा थे। हर एक शख्स से पूछा। अब उस महफिल में बैठा था एक वाबी भी, वाबी जानते हो ना, हैं? वो दुआ होना है, वो लम्बी है जिनकी जी टोपी लाई होनी है, तम्बी उसनी होनी है, गुठियां हैं, हथे जो नहीं छुट्टी, गर्दन होनी है मोटी, हैं, कंडी पीछे तस्बीह, तम्बी छोटी, गर्दन मोटी, पहचान है ना। अब उस महफिल में वो भी बैठा था। उसने पूछा, हजरत, हर मसलक के लिए, हर मजहब के लिए आपने बता दिया खास क्या था, आप बताएं कि हमारे लिए खास क्या था। अब इकबाल का बयान और उनका जवाब क्या था? अरे सबसे खास तो आपके लिए ही था। वो क्या चीज थी जी? है जी, इब्लीस। इब्लीस तो आपके लिए बना था, हैं? जी खास तो आपके लिए भी है, और उसकी पहचान भी बहुत है। अब वो खुश हुआ भाभी के, जनाब हमने भी को खास है। हजरत बता दें वो खास कौन है जी? इब्लीस, जिसके आग चाले चपाटे आप हो आगे, वही इब्लीस आपका खास है। आपका अब्बा तो वही है। जब हुजूर के जिक्र की महफिल सज जाए, घर में चरागा हो जाती है, तो तुम्हें उस वक्त याद आ जाती है कि गरीब बेटी की शादी करवा देते, किसी गरीब के घर में खाना खिला देते, कि 11 महीने में एक यही महीना होता है जिसमें गरीब भूखा होता है। देखें आप, गौर करें उनकी बात पर। पूरे 11 महीने उनको कोई किसी गरीब का बेटा याद नहीं आएगा, किसी गरीब की बेटी याद नहीं आएगी, किसी गरीब का घर याद नहीं आएगा। जब हुजूर के मिलाद का महीना आ जाएगा, उन्हें अपना अब्बा भी याद आएगा, और गरीब का अब्बा भी याद आ जाएगा, और गरीब की बेटी भी याद आ जाएगी। हम कुर्बान हुजूर के नाम पर, अगर इस महीने में हुजूर के किसी उम्मती की बेटी की शादी है, और अगर उसके पास खर्च नहीं है, खुदा की कसम हम महफिल मिलाद भी सजाएंगे, और उसके शादी की महफिल भी सजाएंगे। सुभान अल्लाह। हम इतनी औकात और इतनी हैसियत रखते हैं कि ये नहीं कि लाइटों से बचाकर पैसा गरीब की शादी करवा दी जाए। हम लाइटें भी सजाएंगे और गरीब की बेटी की शादी भी करवा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी हैसियत और इतना मुकाम हम रखते हैं, और इतना औकात रखते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में हमें इतना दिया है कि हम अपने हबीब के मिलाद भी बनाएंगे, उसके जिक्र की महफिल भी सजाएंगे, और सिर्फ मिलाद के महीने में नहीं, 11 महीने नहीं, बल्कि 12 महीने पूरे साल में, जब तक हमारे दिल में हुजूर का इश्क जिंदा है, तब तक हम हुजूर की महफिल सजाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही दर पर जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा रब की बारगाह में जाते, अर्ज करते, रब्बुल आलमीन, अपने नबी की अजमत बता रहा हूं, आखिरी बातें हैं, अब रुखसत हो जाऊंगा। या रब्बुल आलमीन, अब
तेरा दीदार करने के लिए आया हूँ, अपना दीदार करवा दे या रब्बुल आलमीन, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाता है, ऐ मूसा, तेरी आंखें मेरा दीदार करने के लिए नहीं बनी है, तू ना मेरा दीदार बर्दाश्त कर सकता है, ना मेरे नूर की झलक बर्दाश्त कर सकता है। मूसा, तुझे मेरा दीदार नहीं कर सकता तू मेरा दीदार, लेकिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब मूसा जिद करना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नूर की एक झलक कोई तूर के पहाड़ पर डालता है। पहाड़ जब रेजा रेजा हो जाता है, उस चमक से मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। सुभान अल्लाह। जब मूसा बेहोश हो जाते तो होश में आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रब्बुल आलमीन, तेरा दीदार करने के लिए भी क्या कोई बना है? जो तेरा दीदार करेगा तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मूसा, मेरा दीदार करने के लिए भी मैंने एक जात बनाई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जात कौन सी है? रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उसकी आंखें मेरे नूर से बनी है, उसका जिस्म मेरे नूर से बना हुआ है, उसके जिस्म का हर एक आज़ा मेरे नूर से बना हुआ है। मूसा वही मेरा दीदार करेगा और वही मेरा दीदार करने के लिए बना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो जात कौन सी है? वो हमारे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा, जिनके हम उम्मती हैं, वो रहमतल लिल आलमीन, हमारे लिए रहमत बनाकर भेजे जो हबीब, वही हबीब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की जात का दीदार करने के लिए बने हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाता है, सुम्मा फना फततल्ला फकाल काबा कौसैन या वदना फअौहा इला रब्बिही मा औहा। जब रब्बुल आलमीन ने हमें जलवे दिखाए, फिर जलवे दिखाए, हमने खूब सैराब होकर रब का दीदार किया और रब ने हमें और करीब बुलाया, और रब के और हमारे दरमियान में फासला इतना था जितना एक तीर और कमान के दरमियान में होता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाए, मूसा कोहे तूर पर खड़े रब्बुल आलमीन का दीदार करना चाहते, लेकिन रब्बे कायनात ने, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, लेकिन रब ने फरमाया है, जिब्रील, जा जाके मेरे हबीब को लेकर के आ, आज मैं अपने हबीब का दीदार करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर का फरमाता है, जाना मूसा का कुजा, जाना मुहम्मद का कुजा, अपना जाना और है, रब का बुलाना और है। सुभान अल्लाह। अब मूसा खुद गए हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन खुद तलब फरमा रहे हबीब किबरिया को कि आज हबीब किबरिया का मैं दीदार करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे हुजूर की, और मेरे हुजूर की अजमत देखिए। जब आप हजरत आमिना के शिक में अतहर में हैं तो खुशबू इतनी महक रही थी कि हजरत आमिना जिस गली जिस कूचे में से गुजर जाती, वो कूचा महकना शुरू हो जाता, वो गली महकना शुरू हो जाती। सुभान अल्लाह। अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास कुछ लोग आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपको पता है आपकी बहू, आपके अब्दुल्ला की घरवाली, अब्दुल्ला की बीवी जो अपने अब्दुल्ला का शौक नहीं बना रही, आप जानते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर जाते हैं और अपनी बीवी से जाकर फरमाते हैं, जाइए और आमिना को समझा दीजिए कि वो अपने घर वाले का शौक नहीं बना रही है। मोहल्ला बस्ती वालों से शिकायत आ रही है, वो खुशबू और इत्र लगा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की घर वाली अर्ज करती है, सुनिए कि मैं जब एक मर्तबा आमिना के पास किसी सवाल से गई थी, जब मैंने उनसे ये सवाल किया, उन्होंने जब पलट कर मेरी तरफ देखा, उनकी पेशानी में से एक ऐसा नूर निकला था
जिस नूर को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। सुभान अल्लाह। अब देखते देखते हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद चले जाते हैं, जाकर फरमाते आमिना, मैंने सुना है तुम अपने शोहर का अपने